हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 इज Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149। हमें यहाँ पे first 22 terms का sum find out करना है उस AP के लिए जिसमें हमें D given है 7, common difference 7 given है और 22nd term जो है वो 149 है। फाइन, सो जो given है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। दिस इज D is 7 here, 22nd term is 149 एंड हमें sum फाइंड आउट करना है फर्स्ट 22 टर्म्स तक का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ये सम फाइंड आउट करेंगे तो इसमें ये दोनों नंबर सेम है ना। दिस इज 22 मीन्स हमें 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है और हमें 22nd टर्म ही गिवन है, मीन्स ये लास्ट टर्म हमें गिवन है यहाँ पे। तो हम S22 Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस एल वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। फाइन, सो उसके लिए पहले हमें a भी चाहिए होगा, a यहाँ पे नहीं है तो a फाइंड आउट करने के लिए जो हमें गिवन है उसे हम यूज़ करेंगे। दैट इज़ हमें nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा यहाँ पे क्योंकि हमें nth टर्म 22nd टर्म हमें यहाँ पे गिवन है, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास a जो है फाइंड आउट हो जाएगा। फाइन, सो nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। फाइन, यहाँ पे n कितना है, दिस इज 22, सो n की वैल्यू 22 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे फिर से 22 माइनस 1 इंटू डी। फाइन, सो 22nd टर्म कितनी है 149 इज इक्वल टू a हमारा मिसिंग है, प्लस 22 माइनस 1 इज 21 इंटू डी इज 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बनेगा हमारे पास 7 एंड 147, तो 147 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 149 में से, तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू a, दैट इज a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। ठीक है, तो a हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी फाइंड आउट हो गई। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो Sn भी मिल जाएगा। फाइन, नाउ S22 इज इक्वल टू 22/2 इंटू a, दैट इज 2 प्लस l इज 149। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे दोबारा से लिख सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। फाइन, सो अब यहाँ पे 22 यहाँ पे कटिंग हो गई, 11 इंटू 2 प्लस 149 इज व्हाट, दिस इज 151। ठीक है, तो यहाँ पे 11 और 151 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी गेटिंग 1661, 1661। सो हमारा S22 फाइंड आउट हो गया 1661। ठीक है, तो जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमारा डन है यहाँ पे। अब हम अपना 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th question is find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। हमें यहाँ पे sum find out करना है first 51 terms का उस AP का जिसकी second और third term हमें given है। second term is 14 and third term is 18 here। fine, so जो हमें given है first of all हम वो write कर लेते हैं यहाँ पे। second term is 14, third term is 18 और S51 हमें find out करना है। ठीक है, तो जब हम S51 find out करेंगे उसमें n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें सिर्फ हमें n गिवन है दैट इज 51, a और d हमारे मिसिंग है। तो पहले हमें a और d फाइंड आउट करने होंगे तभी हमारा सम ऑफ 51 टर्म्स का आंसर आ पाएगा। तो वो a और d हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकेंगे। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हमें गिवन है, तो चाहे आप इक्वेशंस बना के कर लो इनको सॉल्व, चाहे आप डायरेक्टली कर लो कि सेकंड टर्म को अगर हम थर्ड टर्म में से माइनस करें तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, उसकी हेल्प से हम a भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों को मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। दिस इज d इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट इज 18 माइनस 14 विच इज़ 4। तो d हमारे पास यहाँ पे आ गया 4। अब d को हम सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, है ना, क्योंकि d को ऐड कर करके हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पीछे आने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, d प्लस का है तो इसको माइनस करके अब हम फर्स्ट टर्म को ऑब्टेन कर पाएंगे। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस d, दैट इज 14 माइनस 4, दैट इज 10। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 10 आ गई। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे कर लो, चाहे मैं इक्वेशंस के साथ अब कर रही हूँ, आप वैसे भी कर सकते हो। सेकंड टर्म इज 14 है, तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइन, सो a की वैल्यू यहाँ पे, n की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। a प्लस
2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14. यहाँ पे आ गया a प्लस 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू डी इज d इज इक्वल टू 14. सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, अभी इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते. यहाँ से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी थर्ड टर्म से. थर्ड टर्म इज इक्वल टू 18. सो यहाँ पे फिर से a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, एन हमारा 3 है तो यहाँ पे इक्वल में 18. ठीक है, तो ये बन गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 18. ये सेकेंड इक्वेशन बन गई. इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा के a हमारा जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट सेम है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे. फाइन. सो सॉल्विंग 1 and 2, यहाँ पे मैं दोबारा से रीराइट कर रही हूँ इसको. a प्लस डी इज इक्वल टू 14, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18. अब यहाँ पे साइन जो है वो सेम है, तो सेम साइन के साथ इनकी कैंसिलेशन हो नहीं पाएगी, तो हमें साइन जो है वो उल्टे करने पड़ेंगे. यहाँ पे प्लस है, ये माइनस का हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है ये भी माइनस हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे a के साथ a कैंसिल. यहाँ पे क्या बना, प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 1 इज़ 1 और d और साथ में माइनस बड़े का साइन माइनस का साइन इज इक्वल टू 14 माइनस 18 प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 14 इज़ 4 और साथ में बड़े का साइन माइनस का साइन. तो यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म बचे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया इनका, तो d की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास 4. ठीक है, ऊपर भी यही बनी थी, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, तो d की वैल्यू 4 है. अब d की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड में, तो हमारे पास a भी आ जाएगा. पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1. दिस इज a प्लस d इज इक्वल टू 14. यहाँ से a हमारा कितना बना, 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया 14 में से. सो 14 माइनस 4 इज व्हाट, 10. सो a की वैल्यू कितनी बनी, 10. ठीक है, तो a और d दोनों आ गए. अब हम S51 का फॉर्मूला अप्लाई करें Sn का. Sn इज इक्वल टू व्हाट, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फाइन. सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, दिस इज 51, 51 बाई 2 इंटू 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 4 हेयर. तो ये बना हमारे पास 51 बाई 2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4. ठीक है, यहाँ पे कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो नहीं करेंगे. यहाँ पे आ गया 51 बाई 2 इंटू 20 प्लस ये बन गया हमारे पास 200. 50 और 4 को मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके बन गया 220. फाइन. अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, 2 1s are 2, 2 इंटू 110 इज़ 220. फाइन. अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 51 को और ये 110 को, तो मैं 0 को यहाँ पे छोड़ के 11 के साथ, ये शॉर्टकट है कि 11 के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये बनेगा हमारे पास ये वाला नंबर 561 और जो हमने 0 यहाँ पे छोड़ी थी उसको हम एंड पे अप्लाई कर लेते हैं. दिस इज़ 5610. आप चाहे वैसे भी कर लो, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन इजीली होती है आप वैसे कर सकते हो. ठीक है, दिस इज सम ऑफ 51 टर्म्स विच इज़ 5610. फाइन. ये हमारा 8th क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट 9th क्वेश्चन. 9th question is, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. हमें first 7 terms का sum given है 49 और 17 टर्म्स का भी हमें सम गिवन है 289. हमें SN फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. फाइन. सो जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. S7 49, S17 289, SN हमें फाइंड आउट करना है. फाइन. सो देखिए यहाँ पे S की वैल्यू, S की बात हुई है तो SN का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का. ठीक है, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करेंगे 7 और S7 का फॉर्मूला अप्लाई होगा 7 बाई 2 इंटू 2a हमारा मिसिंग है प्लस n माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं लेट a बी द कॉमन डिफरेंस, a बी द फर्स्ट टर्म, a बी द फर्स्ट टर्म क्योंकि हम अपनी तरफ से अप्लाई कर रहे हैं a को और d को. सो a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द common difference of this AP. The common difference of this AP
तो यहाँ पे अब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया S7 का। S7 हमें गिवन है 49, उसकी वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 7/2। दिस इज n ना, जो पैर में होता है S के और A के पैर में वो होता है n, तो n यहाँ पे 7 था, ठीक है, फर्स्ट केस में। ये भी हम लेंगे बाद में 17 भी। दिस इज 2 × A + 6D। तो यहाँ पे 2 और 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया और 7 हमारा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे 2A + 6D बचा, ठीक है। यहाँ पे कटिंग होगी, 7 1 7, 7 7 49, 7 × 2 14, 14 इज इक्वल टू 2A + 6D, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास एक, जैसे हम nth टर्म में बनाते हैं वैसे हमारे पास Sn में भी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे आप 2 कॉमन करके इसको थोड़ा सिंपल कर लो, चाहे ऐसे रहने दो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अब बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन इज 17, उसमें हमें n क्या गिवन है नाउ, n इज इक्वल टू 17। S17 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 17/2 × 2A + n-1 × D, n was 17, तो 17 पुट किया, तो दिस इज 17/2 × 2A + 16D। तो यहाँ पे S17 भी हमें गिवन है, दिस इज 289, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा और 17 नीचे आकर डिवाइड होगा। दिस इज 2/17 इज इक्वल टू 2A + 16D। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, 17 1 का 17, 17 × 17 इज 289, फाइन। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 289 17 का, ये हमें पता था। तो 17 × 2 इज 34 इज इक्वल टू 2A + 16D। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे A और D के, फाइन। तो अब इन दोनों के कोफिशिएंट्स देखिए, A के फिर से यहाँ पे सेम है, तो इनको मैं डायरेक्टली एलिमिनेट कर देती हूँ, इनको रीराइट कर लेते हैं। 2A + 6D इज इक्वल टू 14, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन वॉज 2A + 16D इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पे साइन चेंज होंगे क्योंकि सेम साइन के साथ तो कटिंग होनी नहीं है, तो माइनस का आया, यहाँ पे प्लस है, माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। सारी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। अगर हमने सिर्फ एक वेरिएबल के भी करने हैं तब भी हमारा सारी इक्वेशन का जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा, फाइन। सो यहाँ पे 2A - 2A 0, 6 ये प्लस माइनस माइनस, 16 - 6 इज 10 × D, और साथ में बड़े का साइन विच इज माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस अगेन, 34 - 14 इज व्हाट, दिस इज 20, और साथ में फिर से बड़े का साइन 34 का साइन माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म्स बचे, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। D की वैल्यू कितनी बनी, 20/10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 2 नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई का था, तो 0 के साथ 0 कैंसिल, तो D की वैल्यू हमारे पास बची ओनली 2, ठीक है। D की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, तो वहाँ से हमारे पास A भी फाइंड आउट हो जाएगा। दिस इज 2A + 6 × D, दैट इज 6 × 2 इज इक्वल टू 14। दिस इज 2A + 12 इज इक्वल टू 14, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू 14 - 12, दिस इज 2A इज इक्वल टू 2, तो A की वैल्यू कितनी आई, 2/2 दैट इज 1, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, तो हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करके Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब Sn जो है, Sn इसमें n की वैल्यू n ही है, फाइन। यहाँ पे हमें कोई भी ये नहीं गिवन है कि आप 50 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, 10 टर्म्स का करो। अगर 10 होता तो यहाँ पे 10 लिखते, 50 गिवन होता तो 50 लिखते, लेकिन अभी यहाँ पे n टर्म्स का ही सम है तो हम Sn ही यहाँ पे लिखेंगे, फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला विच इज़ n/2 × 2A + n-1 × D, n एज इट इज़ रहेगा, A की वैल्यू 1, n एज इट इज़ -1, D की वैल्यू 2, तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं। दिस इज 2 × 1 2 + 2 × n 2n -2 × 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 और -2 तो कट गए, क्या बचा है, n/2 × 2n ओनली, ठीक है। ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो n × n क्या बना, n²। तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, n², मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस AP इज n²। और इसके साथ ये 9th क्वेश्चन भी ओवर है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।